Hello everyone, I am topic. Let me explain this topic to you. आज जो है यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक नेम है आपका सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में और जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन उसमें राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होता है समझेंगे और थोड़ा सा एक ब्रीफ समझेंगे कि आपका सबसे पहले की टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है और उसमें जो है ये सेकेंड वैरायटी है। तो पहली वैरायटी थी आपकी गैसियस सॉल्यूशन और सेकेंड वैरायटी है आपकी लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो यहाँ सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आपका सोल्यूशन क्या कहता राइट, सोल्यूशन होता क्या है? तो हम यहाँ पे है। सोल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर components इन सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के दो से ज़्यादा तरह के सोल्यूट राइट, जब कभी भी सॉल्वेंट में आपका डिजॉल्व होता है राइट, वो आपका क्या कहते हैं, हम उसको क्लासिफाई किया जाता है एज सोल्यूशन राइट। तो सोल्यूशन जो होते हैं वो आपके होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है ओवरऑल वो आपका क्या होगा, सेम होने वाला है राइट। सो अगर हम आगे डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि आप समझेंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो हम कहेंगे कि सॉल्वेंट आपका होता है कि द सब्सटेंस विच इज गेटिंग डिजॉल्व्ड। भी सब्सटेंस आपका डिसॉल्व हो रहा होगा वो उसको आप सॉरी हम यहाँ पे गलत लिखे हैं, यहाँ पे है आपका ये सोल्यूट कभी भी आप कोई भी सब्सटेंस को जिसको डिजॉल्व कर को आप क्या कहोगे? सोल्यूट कहोगे। और सॉल्वेंट जो रहेगा वो रहेगा सब्सटेंस विच इज, या फिर इसमें हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं स्टेटमेंट को, इन विच द सोल्यूट इज गेटिंग डिजॉल्व्ड। सो जिसमें आपका ये सोल्यूट अगर आप में जिस चीज में डिसॉल्व हो रहा है उसको आप क्या कहोगे? सॉल्वेंट कहोगे राइट। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम जो है क्वांटिटी वाइज नहीं कह रहे, हम जो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं राइट। तो कि अगर मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पे अगर आपने लिया है NaCl राइट, तो NaCl सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट क्या है आपका? पहला कंपोनेंट है आपका NaCl और सेकंड कंपोनेंट है वो है आपका वाटर। राइट। तो यहाँ पे जो NaCl होगा ये आपका डिसॉल्व हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका क्या? सोल्यूट। और यहाँ पे जो आपका वो क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट। तो वाटर यहाँ पे आपका सॉल्वेंट राइट। यहाँ पे अगर आपको एक चीज ध्यान देना है तो यहाँ पे जो हमने NaCl सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब क्या है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट है, एक है आपका सोल्यूट और दूसरा आपका सॉल्वेंट राइट। इससे ज्यादा और कंपोनेंट हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जब डिस्कशन कर रहे हैं कोई भी सोल्यूशन का तो हम सोल्यूशन में हमेशा मानेंगे कोई एक ही कंपोनेंट डाला है के अलावा राइट। अच्छा, अब जो आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस के कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन, द द बाइनरी solution in which the solvent इन लिक्विड स्टेट राइट। तो यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन में जब कभी भी आपका लिक्विड स्टेट में आपका सॉल्वेंट होगा उसको आप क्या कहोगे, लिक्विड सॉल्यूशंस के नाम पे जाना जाएगा यहाँ पे। बट आपको ध्यान है कि लिक्विड और लिक्विड जब कभी लिक्विड सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है होमोजेनस बनाए, बट डिस्कशन करने वाले वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आपके होमोजेनस मिक्सचर ही डिस्कशन करेंगे। आपके ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल है, लिक्विड सोल्यूशन पॉसिबल है जिसमें आपके सॉल्वेंट और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है हर जगह बराबर ना हो। वो जो है हेटेरोजेनस सॉल्यूशन बना लें।
बट यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम जो है सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे है जो है सारे मिसेबल लिक्विड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे तीनों की तीनों सॉल्वेंट क्या है आपके लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पे सोल्यूट जो है वो आपके अलग अलग स्टेट में है। तो यहाँ पे एक एक करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका गैस इन लिक्विड, मतलब यहाँ पे जो कोई गैस है वो आपका आ गया है आपके सॉल्वेंट जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर के वजह से तो आपकी जो एक्वाटिक स्पीसीज वगैरह होती है वो आराम से ब्रीथ कर सकती है। तो जब कभी भी आपका कोई गर्म टाइम होगा तो ये एक तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो उसको हम क्लियर कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई वार्म टेम्परेचर है, राइट, जहाँ कहीं पे, तो वहाँ पे जो है आपका जो है ज़्यादा रहेगी। अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा वाटर में, तो वहाँ पे एक्वाटिक स्पीसीज को फ्लरिश होने में ज़्यादा और ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिक्विड सोल्यूशन के। तो हम जब कभी भी लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जांपल में आता है आपका इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। इथेनॉल जो होता है वो आपका बेसिकली अल्कोहल है जो कंज्यूम किया जाता है। अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो जो है आपका प्रॉपर होमोजेनस सोल्यूशन बनाएगा, और इसको हम जो है लिक्विड लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में से के नाम से बुलाया जाएगा, राइट। उसके बाद लास्ट आता है आप सॉलिड एंड लिक्विड, राइट। तो सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया था देखें, तो यहाँ पे NaCl जो होता है वो आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और वाटर जो होता है वो आपके लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे हम वही ले रहे हैं, राइट। सिमिलर एग्जांपल लिया कि हमने बोला कि चलिए ग्लूकोज जो है आपने जब कभी वाटर में डालोगे तो वो आपका कैसा तरह का सॉलिड इन लिक्विड तरह का सोल्यूशन बनाएगा। लिक्विड सोल्यूशन के जो हम लोग यहाँ पे कंसर्निंग रहेंगे, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।